हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं पहला मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब दैट इज कैन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कैन का हिंदी मीनिंग होता है सकता हूं या सकते हैं। ऐसे सेंटेंसेस जिनके एंड में सकता हूं या सकते हैं आता है उसका इंग्लिश हम करते हैं कैन की हेल्प से। क्लियर है, राइट? तो ये इनके यूजेस हैं। फर्स्ट यूज इसका है पॉसिबिलिटी बताता है, पॉसिबिलिटी बताता है या फिर हम कहें प्रोबेबिलिटी बताता है। प्रोबेबिलिटी से क्या समझते हैं हम? संभावना। प्रोबेबिलिटी मीन्स संभावना, पॉसिबिलिटी मीन्स संभावना। ये संभावना बताते हैं। कैसे? जैसे आज बारिश हो सकती है, जैसे इट कैन रेन टुडे। जैसे पापा आज आ सकते हैं, तो ये क्या है? संभावना है, पापा के आने की संभावना है। तो कैन का एक यूज है पॉसिबिलिटी बताता है। सेकंड यूज इसका है प्रेजेंट एबिलिटी, यानी कि वर्तमान की योग्यता बताता है। वर्तमान की योग्यता से एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैं 4 लैंग्वेजेस बोल सकता हूँ, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, मतलब मेरे अंदर ये बोलने की एबिलिटी है। तो एबिलिटी बताने के लिए, प्रेजेंट एबिलिटी बताने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, या तो वर्तमान की योग्यता बताने के लिए। तीसरा इसका यूज़ है इनफॉर्मल परमिशन। परमिशन तो हम समझते हैं, बट ये इनफॉर्मल और फॉर्मल क्या होता है वो थोड़ा सा जान लेते हैं। जो लैंग्वेज हम बड़ों के साथ में, हमारे बॉस के साथ में और हमसे अपर लेवल के जो लोग होते हैं उनके साथ में यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड फॉर्मल लैंग्वेज। और जो हम हमारे दोस्तों के साथ जिस लैंग्वेज का यूज़ करते हैं उसको हम कह सकते हैं इनफॉर्मल। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आपको कहना हो आप आओ, तो ये हो जाएगा इनफॉर्मल हो जाएगा, बट हम ऐसा कहते हैं कि आप आइए, तो आइए बोलकर हमने क्या किया है? इसको थोड़ा सा फॉर्मल किया है। हम यदि किसी को कहना चाहते हैं कि आप ये काम करो, तो ये काइंड ऑफ ऑर्डर हो जाएगा, काइंड ऑफ इनफॉर्मल लैंग्वेज हो जाएगी। लेकिन हम अगर ऐसा कहते हैं कि आप ये काम करिए, तो करिए शब्द यूज़ करके हमने उसको क्या कर दिया है? फॉर्मल। तो इनफॉर्मल और फॉर्मल में ये डिफरेंस है। अब समझते हैं इनफॉर्मल परमिशन क्या होता है। किसी से आपको परमिशन लेना है, जैसे नॉर्मली बच्चे क्लास में परमिशन लेते हैं टीचर से, तो किसका यूज़ करते हैं? मे का। मे आई कम इन सर, ऐसा बोलते हैं, मे आई कम इन सर। तो यहाँ पर ये क्या यूज़ करते हैं? मे, क्योंकि मे जो है वो फॉर्मल परमिशन लेने के लिए यूज़ होता है, हम भविष्य में पढ़ने वाले हैं। लेकिन ये जो कैन है ये इनफॉर्मल परमिशन के लिए यूज़ होता है। जैसे आप आपके दोस्त के घर गए, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तो आप क्या पूछते हैं? कैन आई कम इन, कैन आई कम इन। अब यहाँ पर आपको आपके दोस्तों के साथ में फॉर्मल बनने की आवश्यकता नहीं होती है, तो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं कैन आई कम इन। जैसे कैन आई प्ले क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ? सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल परमिशन एंड इनफॉर्मल परमिशन। तो कैन के 3 यूजेस हमें याद करना जरूरी है। फर्स्ट क्या बताता है? ये पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी बताता है। सेकंड ये बताता है प्रेजेंट एबिलिटी, यानी कि वर्तमान की योग्यता बताता है। एंड थर्ड ये बताता है इनफॉर्मल परमिशन। इसके एफर्मेटिव सेंटेंसेस देखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। एफर्मेटिव का हिंदी मीनिंग क्या होता है? सकारात्मक वाक्य। क्या होता है? सकारात्मक वाक्य। जैसे इसकी फॉर्मूला एफर्मेटिव की होगी सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, इसके लिए हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, आपको उसे देखना चाहिए, सीखना चाहिए। नेक्स्ट आपको याद रखना है, ये जो कैन है या फिर कोई सा भी मॉडल ऑक्सिलरी है वो कभी भी अकेला नहीं आता है। अगर हम अकेले बोलते हैं तो उसका कोई मीनिंग, उस सेंटेंस का, उस फ्रेज का कोई मीनिंग नहीं निकलता है। इनके साथ कंपलसरी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का कौन सा फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं हम। कौन सा फॉर्म यूज करते हैं? फर्स्ट फॉर्म। ओके, सो आपको याद रखना है कि कैन कभी भी अकेला नहीं होता है, उसके साथ कंपलसरी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाता है, अगर बिल्कुल एक साथ में है तो चलिए, जैसे मैं गाना गा सकता हूं, तो मैं के लिए क्या होता है? आई। आई के बाद क्या लगाएंगे आप? कैन। गाने को हम बोलते हैं सिंग और गाने को सॉन्ग। तो आई कैन सिंग अ सॉन्ग, मैं गीत गा सकता हूं। जैसे मैं बोलता हूं मैं इंग्लिश में बात कर सकता हूं, तो क्या बोलेंगे? आई कैन टॉक, और इंग्लिश तो आई कैन टॉक इन इंग्लिश। अब देखिए यहाँ पर ई मैंने यहाँ पर कैपिटल लिखा है, क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है। अगर इंग्लिश को इस तरीके से लिख दिया
तो ये ग्रामेटिकली रॉन्ग हो जाता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। तो आपको इसको इंग्लिश को कैसे लिखना पड़ेगा, कैपिटल ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है, प्रॉपर नाउन है। चलिए, जैसे मैं बोलता हूँ मैं पूजा कर सकता हूँ, तो मैं मीन्स आई के बाद में आपको जैसे फॉर्मूला थी, क्या थी फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो आई प्लस कैन, आई कैन, और पूजा करने को हम इंग्लिश में बोलते हैं वर्शिप, आई कैन वर्शिप। जैसे मैं चेयर उठा सकता हूँ, तो चलिए आई कैन लिफ्ट चेयर, मैं चेयर उठा सकता हूँ, आई कैन लिफ्ट चेयर। इजी है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैं फूल तोड़ सकता हूँ। अच्छा, आप चाहें तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट जो है ये बदल भी सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं नहीं बोल रहा हूँ और मैं बोलता हूँ कि वह फूल तोड़ सकता है, तो चलिए क्या हो गया, ये परमिशन भी हो गई। ही कैन, तोड़ने के लिए हम यहाँ पे फूल तोड़ने के लिए यूज़ करते हैं प्लग। हम यहाँ पे ब्रेक यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ब्रेक किसी चीज़ को तोड़ने के लिए यूज़ होता है, और ये फूल तोड़ने के लिए हम प्लग करते हैं, उनको चुनते हैं। सो ही कैन प्लग फ्लावर, ही कैन प्लग फ्लावर। सो ये हो गए एफर्मेटिव सेंटेंसेस। एफर्मेटिव की फॉर्मूला क्या है, फिर से याद करते हैं, सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब सेकेंड टाइप के जो सेंटेंसेस हम इस पर से बना सकते हैं वो है नेगेटिव सेंटेंस। कौन से, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव को हिंदी में कहते हैं नकारात्मक वाक्य। इसमें नेगेटिविटी शो होती है, तो इसकी फॉर्मूला क्या होगी, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस नॉट, नेगेटिव शो करने के लिए नॉट लगाना पड़ेगा, प्लस वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट। वेरी सिंपल। जैसे मैं इंग्लिश में बात नहीं कर सकता, तो मैं के लिए होता है आई कैन नॉट टॉक इन इंग्लिश, आई कैन नॉट टॉक इन इंग्लिश। ओके, मैं वहाँ नहीं जा सकता, आई कैन नॉट गो देयर, मैं यहाँ नहीं बैठ सकता। चलिए, आई कैन नॉट सिट हियर, आई कैन नॉट सिट हियर। जैसे मैं ये काम नहीं कर सकता, तो चलिए क्या बोलेंगे, आई कैन नॉट डू दिस वर्क, आई कैन नॉट डू दिस वर्क। इजी है, बहुत इजी है। अब ये जो कैन नॉट है, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है कांट, है ना। शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, कांट। इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, या तो फिर आप कैन नॉट पूरा लिखिए, या फिर आप ऐसे लिखिए तो भी हो जाएगा ना। जैसे बच्चा उंगली नहीं चाट सकता, तो कैसे बोलेंगे, चाइल्ड कैन नॉट अथवा कांट, चाइल्ड कान लिक फिंगर, फिंगर मीन्स उंगली और लिक मीन्स चाटना। सो ये नेगेटिव सेंटेंसेस किस तरीके से बनते हैं ये भी समझ में आया होगा। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एफर्मेटिव के 10 सेंटेंसेस अपनी नोटबुक में बनाएं, नेगेटिव के सेंटेंसेस बनाएं, और इसके साथ साथ हम तीसरा जो देखने वाले हैं इंटरोगेटिव, इनके भी सेंटेंसेस आप फॉर्म करने की कोशिश करें। सो इंटरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक। इंटरोगेटिव मीन्स क्या होता है, प्रश्नवाचक। इसमें क्या होता है, ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये फर्स्ट पोजीशन पे आ जाती है। सो क्या फॉर्मूला होगी इसकी, कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या मैं अंदर आ सकता हूं, तो आप कहेंगे कैन आई कम इन। देखिए ये क्या हो गई, इनफॉर्मल परमिशन हो गई। तो परमिशन लेने के लिए और परमिशन देने के लिए भी इसका यूज होता है। जैसे हम बोलते हैं, किसी ने पूछा मैं कैन आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, तो आपने कहा नो यू कैन नॉट, आप नहीं आ सकते, यस यू कैन। तो हमने क्या किया, परमिशन उससे दी। तो परमिशन लेने के लिए और इनफॉर्मल परमिशन देने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं, राइट। सो क्या मैं खड़ा हो सकता हूं, तो क्या हो जाएगा, कैन आई स्टैंड। जैसे क्या मैं इलेक्शन में खड़ा हो सकता हूं, कैन आई स्टैंड इन इलेक्शन। ओके, नाउ क्या मैं ये काम कर सकता हूं, कैन आई डू दिस वर्क, और कैन आई वर्क। ओके, क्या मैं ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर सकता हूं। सॉर्ट आउट का मतलब होता है, सॉर्ट आउट का मतलब होता है सॉल्व करना, राइट। जैसे क्या मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूं, तो क्या बोलेंगे, कैन आई सॉर्ट आउट, कैन आई सॉर्ट आउट दिस प्रॉब्लम, कैन आई सॉर्ट आउट दिस प्रॉब्लम। अब चलते हैं इसके WH क्वेश्चंस पर। WH क्वेश्चंस हमारे कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, तो चलिए देखते हैं WH क्वेश्चंस कौन से हैं और इनका हिंदी मीनिंग क्या है। तो WH क्वेश्चन की कैटेगरी में हम अभी ले रहे हैं वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, व्हाट और हु। वेयर का हिंदी मीनिंग होता है कहाँ, क्या होता है, कहाँ। व्हेन कब,
वाई क्यों, हाउ कैसे, व्हाट क्या, और हु कौन, वेयर कहाँ, व्हेन कब, वाई क्यों, हाउ कैसे, व्हाट क्या और हु कौन। इसके अलावा भी WH क्वेश्चन है जो अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं, फ्यूचर वीडियो में हम लोग इसको देखेंगे। नाउ वेयर से जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो इसका आंसर हमेशा मिलता है प्लेस। क्या आंसर मिलता है? प्लेस। वेयर से कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसके आंसर में हमेशा हमें बताना पड़ेगा प्लेस। जैसे वेयर कैन आई सिट, मैं कहाँ बैठ सकता हूँ, तो आप क्या बोलोगे? यू कैन सिट देयर। देयर बताकर हमने प्लेस का नाम बताया। और यू कैन सिट इन द क्लास, आप क्लास में बैठ सकते हैं, तो क्लास शब्द जो है वो प्लेस है। तो वेयर से जब प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको आंसर में हमेशा बताना है प्लेस। व्हेन से जब प्रश्न पूछा जाता है तो आंसर हमेशा होता है टाइम। जैसे व्हेन कैन आई गो देयर, मैं वहाँ कब जा सकता हूँ, तो आप क्या बताओगे? आंसर में टाइम बताओगे। वाई से जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमें आंसर में बताना है रीज़न। वाई से जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो आंसर क्या होता है? रीज़न। और हाउ से जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो आंसर होता है मेथड। मेथड यानी कि आप किस तरीके से वहाँ उस काम को आप किस तरीके से कर रहे हैं वो बताना है। ना व्हाट से हम जब क्वेश्चन पूछते हैं तो उसके आंसर में हमेशा आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। और हु से जब हम प्रश्न पूछते हैं तो उसके आंसर में हमेशा सब्जेक्ट आता है। कैसे, वो हम एग्जाम्पल से समझते हैं। अब इसकी अगर फॉर्मूला की बात करें तो सबसे पहले आपको WH क्वेश्चन लगाना है, इनमें से कोई एक वर्ड आ जाएगा, उसके बाद में आपको लगाना है कैन, और कैन के बाद में आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद में आएगा वर्ब, और देन कम्स ऑब्जेक्ट, एंड द लास्ट वन इज क्वेश्चन मार्क। देखिए अगर हम इसको हाइड करते हैं तो आप देखिए ये किसकी फॉर्मूला है? इंटरोगेटिव की फॉर्मूला है। इंटरोगेटिव में पहले कैन आता है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। सो ये जो इंटरोगेटिव की फॉर्मूला है उससे पहले केवल आपको WH क्वेश्चन का जो वर्ड है, WH वर्ड है, इसको आपको यूज करना है तो WH क्वेश्चन की ये फॉर्मूला बन जाएगी, राइट। जैसे एक वर्ब से हम समझते हैं सेंड। सेंड मीन्स भेजना। जैसे एक सेंटेंस लेते हैं, वेयर कैन आई सेंड अ लेटर, मैं लेटर कहाँ भेज सकता हूँ। इससे हम बनाएंगे तो हम बोलेंगे व्हेन कैन आई सेंड अ लेटर, व्हाई कैन आई सेंड अ लेटर, हाउ कैन आई सेंड अ लेटर, मैं लेटर कैसे भेज सकता हूँ। What can I send? देखिए जब हम what से क्वेश्चन बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट एब्सेंट रहता है, आंसर में ऑब्जेक्ट आता है, राइट। सो जैसे what can I send, मैं क्या भेज सकता हूँ, ऐसा आएगा, राइट। और who से जब क्वेश्चन बनाएंगे तो सब्जेक्ट एब्सेंट रहेगा, तो हम कैसे बोल सकते कौन लेटर भेज सकता है, तो who can send a letter, who can send a letter। क्लियर हो रहा होगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, गो। गो मीन्स जाना। वेयर कैन आई गो, मैं कहाँ जा सकता हूँ। व्हेन कैन आई गो, मैं कब जा सकता हूँ। वाई कैन आई गो, मैं क्यों जा सकता हूँ। हाउ कैन आई गो, मैं कैसे जा सकता हूँ। अब व्हाट कैन आई गो, मैं क्या जा सकता हूँ, हम ऐसा नहीं बोलते हैं, तो व्हाट से क्वेश्चन नहीं बनेगा। हु कैन गो हम ऐसा जरूर बोलते हैं, कौन जा सकता है, जैसे हु कैन गो देयर, राइट। सो हु कैन गो देयर, इसमें सब्जेक्ट एब्सेंट रहता है। याद रखेंगे फिर से, हु से जब हम क्वेश्चन बनाते हैं तो सब्जेक्ट एब्सेंट होता है, और व्हाट से जब हम क्वेश्चन बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट एब्सेंट रहता है, राइट। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं ड्राइव। ड्राइव मीन्स चलाना, ठीक है। वेयर कैन आई ड्राइव अ कार, मैं कार कहाँ चला सकता हूँ। व्हेन कैन आई ड्राइव अ कार, मैं कार कब चला सकता हूँ। वाई कैन आई ड्राइव अ कार, मैं कार क्यों चला सकता हूँ। देखिए ये वाई से जो क्वेश्चन हम बना रहे, नॉर्मली हम इसका यूज नहीं करते, बट अभी हम सेंटेंस फॉर्मेशन देख रहे हैं, इस वजह से सभी को ले रहे हैं साथ में। मैं कार कैसे चला सकता हूँ, तो हाउ कैन आई ड्राइव अ कार। व्हाट कैन आई ड्राइव, देखिए ऑब्जेक्ट एब्सेंट है, व्हाट कैन आई ड्राइव, मैं क्या चला सकता हूँ। और कार कौन चला सकता है, तो हम क्या बोलेंगे, हु कैन ड्राइव अ कार। हु कैन ड्राइव अ कार, कार कौन चला सकता है। इजी होगा। लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं रीड से। वेयर कैन आई रीड इंग्लिश, मैं इंग्लिश कहाँ पढ़ सकता हूँ। व्हेन कैन आई रीड इंग्लिश, मैं इंग्लिश कब पढ़ सकता हूँ। वाई कैन आई रीड इंग्लिश, मैं इंग्लिश क्यों पढ़ सकता हूँ। हाउ कैन आई रीड इंग्लिश, मैं इंग्लिश कैसे पढ़ सकता हूँ। What can I read, ऑब्जेक्ट एब्सेंट रहेगा, What can I read, and the last one is
कौन इंग्लिश पढ़ सकता है? तो क्या होगा? हु कैन रीड इंग्लिश। फिर से, हु कैन रीड इंग्लिश। तो ये WH क्वेश्चंस से भी आपको क्लियर हुआ होगा इसकी फॉर्मूला क्या है, और इनका यूज़ हम एक्चुअल में डे टू डे कॉन्वर्सेशंस में इसका यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं। जैसे हाउ कैन आई हेल्प यू, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। हाउ कैन आई नो ट्रस्ट यू, मैं आप पर कैसे विश्वास कर सकता हूँ। जैसे हम बोलते हैं व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ। यहाँ पर आपको हिंदी में कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, आइए उनका ट्रांसलेशन करने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि कैन कैसे आएगा। नाउ मैं अंग्रेज़ी पढ़ सकता हूँ, देखिए मेरी एबिलिटी है, मैं अंग्रेज़ी पढ़ सकता हूँ, मतलब मेरे में प्रेजेंट में मेरे पास ये एबिलिटी है। तो चलिए, मैं मीन्स आई के बाद में हम क्या लगाते हैं? कैन, हेल्पिंग वर्ब। कैन के बाद इमीडिएटली वर्ब आएगा। तो पढ़ना मीन्स रीड, तो आई कैन रीड। और अंग्रेज़ी, इंग्लिश, आई कैन रीड इंग्लिश। सिंपल। नाउ वह यह काम कर सकता है, वह मीन्स लड़के के बारे में बात कर रहे हैं, ही। इमीडिएटली आएगा कैन, कैन के बाद में आएगा वर्ब। वर्ब यहाँ पर क्या है? काम करना, है ना। तो ही कैन डू दिस वर्क, और यह काम मतलब दिस वर्क, और कर सकता है तो डू लगाएंगे। मैं फ्रेंच लिख सकता हूँ, तो मैं मीन्स अगेन आई के साथ में लगेगा कैन। आई कैन लिखना मीन्स क्या होता है? राइट। आई कैन राइट फ्रेंच, आई कैन राइट फ्रेंच। तुम उसे हरा सकते हो, तुम मीन्स यू के बाद में क्या लगाएंगे? कैन। अब हराने के लिए वर्ब होती है डिफीट। डिफीट मीन्स क्या होता है? हराना। यू कैन डिफीट, और उसे के लिए होता है हिम। सो यू कैन डिफीट हिम। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं। वह तालाब में तैर सकती है, अब लड़की के बारे में बात हो रही है तो हम लगाएंगे शी के बाद में आएगा कैन। और तैरना क्या होता है? स्विम इन, तालाब को बोलते हैं पॉन्ड। और मे के लिए हम लगाते हैं नॉर्मली इन, शी कैन स्विम इन पॉन्ड। ओके। मैं दौड़ सकता हूँ, तो मैं मीन्स आई के बाद में हेल्पिंग वर्ब कैन, उसके बाद में इमीडिएटली आएगा वर्ब दौड़ना। दौड़ने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? रन। आई कैन रन, मैं दौड़ सकता हूँ। हम लोग आपकी मदद कर सकते हैं, राइट। सो हम लोग आपकी मदद कर सकते हैं, तो क्या होगा? वी, हम लोग वी कैन। मदद करना मीन्स क्या होता है? हेल्प, और आपकी मीन्स यू, वी कैन हेल्प यू। नेक्स्ट, तुम देख सकते हो, यू कैन। बताइए देखने के लिए क्या होता है? सी होता है, वॉच होता है। तो यू कैन सी, यू कैन वॉच, कुछ भी बोल सकते हैं। क्या तुम मेरी सहायता कर सकते हो? क्या तुम मेरी सहायता कर सकते हो? तो कर सकते हो, तो ये इंटरोगेटिव क्वेश्चन है। सो हम क्या बोलेंगे? कैन यू, ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, राइट। हम कैन यू हेल्प मी। देखिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आया, फिर सब्जेक्ट आया, फिर वर्ब आया, और फिर ऑब्जेक्ट आया। क्या तुम मेरी सहायता कर सकते हो? कैन यू हेल्प मी। वह कार चला सकता है, तो वह के लिए हम क्या लगाते हैं? ही के बाद आएगा कैन। और चलाना के लिए, कार चलाने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं? ड्राइव अ कार। देखिए कंप्यूटर चलाने के लिए हम लोग ऑपरेट का यूज़ करते हैं। जैसे कंप्यूटर चला सकता है, तो हम वहाँ पे ये नहीं बोल सकते ही कैन ड्राइव अ कंप्यूटर, वहाँ पर हमें बोलना पड़ेगा ही कैन ऑपरेट कंप्यूटर, ठीक है। और बाइसिकल चलाने के लिए हम वहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते ड्राइव अ बाइसिकल। बाइसिकल चलाने के लिए हम राइड का यूज़ कर सकते हैं, तो आपको क्या बोलना पड़ेगा? ही कैन राइड अ बाइसिकल। क्लियर है? ओके। नाउ नेक्स्ट, मेरा भाई स्कूल नहीं जा सकता है। सो मेरा भाई मीन्स माई ब्रदर। चलिए क्या लगाएंगे? कैन। अब ये नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट लगाना पड़ेगा। माई ब्रदर कैन नॉट, अब जाना बोलते हैं गो टू स्कूल। माई ब्रदर कैन नॉट गो टू स्कूल, मेरा भाई स्कूल नहीं जा सकता है। मैं बिना चश्मे के अखबार नहीं पढ़ सकता हूँ। सो क्या होगा? मैं मीन्स आई कैन, नहीं है तो नेगेटिव है तो नॉट लगेगा। आई कैन नॉट, अब अखबार पढ़ना, क्रिया क्या है यहाँ पर? पढ़ना। तो आई कैन नॉट रीड, क्या नहीं पढ़ सकता हूँ? न्यूज़पेपर। अखबार को क्या बोलते हैं? न्यूज़पेपर। अब किसके बिना? चश्मे के बिना। तो विदाउट, बिना के लिए हम कौन सा प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं? विदाउट। विदाउट
स्पेक्स। देखिए नॉर्मली इसको स्पेक्टिकल्स बोलते हैं, जो चश्मा जैसे मैंने पहना हुआ है इसको हम स्पेक्स बोलते हैं या फिर स्पेक्टिकल्स बोलते हैं, और नॉर्मली जो सन के लिए यूज़ होता है उसको हम बोलते हैं गॉगल्स। ठीक है, तो देयर इज अ लिटिल डिफरेंस बिटवीन दिस टू थिंग्स ना। वह झूठ नहीं बोल सकता है तो वह के लिए होता है ही, नहीं तो कैन के बाद में नॉट लगाएंगे, ही कैन नॉट। लाई भी बोल सकते हैं हम, वह झूठ नहीं बोल सकता, लाई का मतलब होता है झूठ बोलना। ठीक है, ही कैन नॉट टेल अ लाई भी बोल सकते हैं, ही कैन नॉट टेल अ लाई, अथवा आप डायरेक्टली ऐसा भी बोल सकते हैं, ही कैन नॉट लाई। ओके, तुम सब कुछ कर सकते हो, तुम मीन्स यू, यू के बाद में कैन लगेगा, सब कुछ कर सकते हो, यू कैन डू, डू मीन्स करना, और सब कुछ को हम हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं एवरीथिंग। यू कैन डू एवरीथिंग, आप सब कुछ कर सकते हो। तो इन हिंदी सेंटेंसेस से हमें थोड़ा और समझ में आया होगा कि कैन कैसे यूज़ करते हैं, है ना। तो आपको मैंने आज के इस लेक्चर में एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, उसके बाद में WH और कुछ हिंदी सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन भी बताया। आई होप कि आज के इस लेक्चर से आपको कैन जो मॉडल ऑक्सिलरी है उसके बारे में डिटेल में नॉलेज मिल चुका होगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।